इसका पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 तुमने नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लो। इसी के साथ चलो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर और भी चीज़ें एक्साइटेड होने वाली है। वो लड़का जैसे ही बस की तरफ देख रहा होता है, यहाँ पे किया उसको थप्पड़ मार देता है। इसी के साथ वो लड़का और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है अब तुमने मुझसे पंगा ले लिया तो यहाँ पर बाद में मत पछताना। इसी के साथ किया उसे देख रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा यहाँ पर स्माइल करते हुए कहता है अब तुम नहीं बचने वाले हो। जो तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर एक पंच के साथ बहुत तेज चीखते हुए उसको यहाँ पर पंच करने लगता है कि तभी हम देखते हैं कि जो मिरर होता है यहाँ पे बस का, उसके ऊपर किसी का हाथ आता है, जिसे देखते हुए बंदा वहीं पर रुक जाता है और कहता है ये क्या है, आखिर ये कौन सी चीज़ है जो बस के ऊपर आ चुकी है। तभी हम देखते हैं वो एक ज़ॉम्बी होता है जो कि उसे ही देख रहा होता है, जिसे देखते हो वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं आखिर ये क्या चीज़ है। यहाँ पे की गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और यहाँ पे जो बस वाला था वो भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो ज़ॉम्बी उन्हें देख के हंसने लगता है जैसे वो उनको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा हो, और तभी वो बस वाले की तरफ कूद जाता है और बस वाले को वहीं पे खा जाता है, मतलब उसे काट के अपनी तरह ही बना देता है। ये सब देखते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है। सब के सब घबराए हुए होते हैं, किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी तो ज़ॉम्बी देखे ही नहीं हुए थे। इसी के साथ ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी वो लड़का जो इनको बुली करता था वो एकदम से दौड़ता हुआ जाता है और यहाँ पे बस के अंदर चाबी लगा के उसे स्टार्ट कर देता है और कहता है हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसी के साथ वो बस को स्टार्ट कर देता है और बहुत तेज़ी से उन दोनों के ऊपर चढ़ाते हुए निकल जाता है बेरहमी से। वो जानता है कि अगर उन दोनों में से किसी को भी बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो दोनों ही अब ज़ॉम्बी बनने वाले हैं, ऐसा उसको लग रहा होता है, क्योंकि उसको लगभग मार ही चुका होता है। जिसके बाद वो बस लेके बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। ये देखते हुए वो लोग कह रहे होते हैं कि हमने किसी का मर्डर कर दिया। इसी के साथ वो लड़का कहता है इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पे पुलिस के पास पहुँचना होगा। इसी के साथ एक बंदा कहता है हे क्या तुम देख पा रहे हो आगे क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है कि अब क्या हो गया, अगर आगे क्या आ गया हमारे। तभी बंदा देखता है तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो उनका बस होता है उसके यहाँ पर शीशे पे एक ज़ॉम्बी आ चुका होता है और वो बस के शीशे को तोड़ चुका होता है अपना सर मार मार के, और इसी के साथ उसके बिल्कुल सामने होता है जहाँ पर वो अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उस बंदे को खाने के लिए। तो बंदा यहाँ पे किसी तरीके से उससे बचने के लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है और बहुत मुश्किल से यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा होता है। उसे ड्राइविंग भी ठीक से नहीं हो पा रही होती है, वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ होता है। इसी के साथ यहाँ पे वो उसको किसी तरह से नीचे गिरा देता है और यहाँ पर उससे भी बस से एक यहाँ पे अटैक कर देता है। और इसी के साथ जो दूसरा ज़ॉम्बी होता है वो नीचे आने लगता है, लेकिन वो अपने पंजे के साथ किसी तरह से बस पे ही लटक जाता है और यहाँ पर वापस से अंदर आके उस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है। वो अपना हाथ उस बंदे की तरफ पूरी तरीके से बढ़ा चुका होता है कि तभी वो बंदा बहुत मुश्किल से उसको नीचे गिरा देता है और यहाँ पे उसको बस के नीचे लाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मार सके। इसी के साथ बंदा कहता है कि सब शांत हो जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, हमें और देखना होगा। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो की गर्लफ्रेंड है उसने अपनी तलवार निकाल ली है और ज़ॉम्बी को यहीं पे ख़त्म कर दिया है। की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जाता है कि वो एक मार्शल आर्टिस्ट है। इसी के साथ वो एक लात मार के उस ज़ॉम्बी को यहाँ पर लगभग ब्रिज से गिरा ही देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बस वापस से आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर बहुत तेज़ी से आगे निकल जाती है। हम के को देख पाते हैं जो अपना टूटा हुआ फ़ोन देके बहुत ज़्यादा घबराया होता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे मॉम डैड ने कॉल किया होगा तो आखिर मैं क्या जवाब दूंगा, कि आखिर मैं कहाँ था, वो लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ पे उसका हाथ काँप रहा होता है, वो कह रहा होता है मैं आखिर उससे कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा। यहाँ पे वो अभी ऐसा सोच रहा होता है। दूसरी तरफ वो बंदा किसी तरीके से बस को ड्राइव करते हुए एक जगह पे लेके आ जाता है और कहता है रुको हमें यहाँ पर देखना होगा कि आसपास कोई है या नहीं। तभी वो लोग यहाँ पे बस रोक देते हैं क्योंकि सामने एक रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पर देखते हुए एक लड़का कहता है हे उस रेस्टोरेंट को ध्यान से देखो। जब हम दिखाया जाता है उस रेस्टोरेंट के अंदर का सीन, जहाँ पे यहाँ पर जो सब बस से बाहर आते हैं, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट को देखते हुए कह रहे होते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर तो अच्छे खासे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे वो लड़का कह रहा होता है कि तुम लोग को रुक जाना चाहिए। यहाँ पे कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और दोनों खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि उधर देखो उस रेस्टोरेंट के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, और वो कह रहा होता है वो लोग ठीक भी लग रहे हैं। इसी के साथ वो कहता है रुको मैं उनसे जाके बात करता हूँ, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम देख पाते हैं बहुत सारे लोगों को जो रेस्टोरेंट के अंदर दूसरी तरफ घूम के खड़े होते हैं। वो लड़का बहुत तेज़ी से भागता हो जाता है और कहता है सर हम प्रॉब्लम में, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। और ये भागता हुआ रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, पर वो लड़का उसको मना कर रहा होता है और कह रहा होता है हे तुम्हें नहीं जाना चाहिए, हो सकता है अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और इसी के साथ बहुत तेज़ी से रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। एक लेडी के कंधे पे हाथ डाल के कहता है मैम क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम है। तभी वो देखता है वो लेडी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है पूरी तरीके से, और ये देखते हुए वो बिल्कुल काँप जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। लेकिन उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर चुका है, क्योंकि हर तरफ जो ये ज़ॉम्बी ही है और कोई भी यहाँ पर इंसान नहीं है। ये देख के वो घबरा रहा होता है, पर उसके पास टाइम नहीं होता और इसी के साथ ज़ॉम्बी उन लोग को पकड़ के खाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बी जब इंसानों को देखते हैं तो और ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो
जाता है और वो उनकी तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और जो के होता है वो बहुत मुश्किल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार भाग नहीं सकता अपने प्रॉब्लम की वजह से जो उसकी बॉडी में। तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड के साइड से एक ज़ॉम्बी का हाथ आता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी के उसको किसी तरीके से रोक देता है और कहता है तुम्हें यहाँ से जल्द से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं होती। इसी के साथ हम देखते हैं जो के होता है वो बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिरता है, क्योंकि उसकी बॉडी में तो पहले से ताकत नहीं थी और यहाँ पर वो ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी के साथ यहाँ पर जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है अपने बैग को खोलती है और उसके अंदर से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और सारे ज़ॉम्बी को ख़त्म करना स्वॉर्ड से शुरू कर देती है। यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरे पास तो इतनी भी ताकत नहीं कि मैं अपनी प्रोटेक्शन कर पाऊँ, कि आखिर मैं किस तरीके से अपनी प्रोटेक्शन करूँगा। इसी के साथ वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने यहाँ पर लगातार सबको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। तभी हम उसके पैर में एक बैंडेज को देख पाते हैं जो कि वो हमेशा पहन के रखती है। इसका थोड़ा सा आगे काम होने वाला है इस मानवा में। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पे एक कार देखता है जो रेड कलर की होती है, उसके ऊपर में खिलौना लगा होता है, जिसे देख के वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी से बच के किसी तरह उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है और यहाँ पर जल्दी से यहाँ पे उस कार की तरफ जाता है। हमें बताया जाता है ये कार उसके डैड की थी। वो यहाँ पे बोलता है डैड क्या आप अंदर है। वो चीखता है लेकिन तभी वो देखता है कि कार के अंदर तो कोई नहीं। वो यहाँ पे घबरा जाता है और कहता है कि मॉम डैड के साथ क्या हुआ होगा, आखिर वो लोग कहाँ गए होंगे। इसी के साथ वो यहाँ कार के अंदर देखने लगता है और कह रहा होता है क्या मुझे यहाँ पर कुछ मिल सकता है जिससे मुझे पता चले। तभी हम देखते हैं उसके यहाँ पे डैड का फ़ोन मिलता है जिसके अंदर लास्ट टाइम टैक्सी वाले को फ़ोन किया गया था ताकि वो यहाँ से उसे पिकअप कर पाए। इसी के साथ वो कह रहा होता है उनके साथ आखिर क्या हुआ होगा और वो लोग आखिर कहाँ होंगे। वो यहाँ पर रोने लगता है और कह रहा होता है डैड आखिर आप लोग कहाँ पर हैं। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक और चमत्कार होता है। इसी के साथ अंदर से एक लड़की आती है जो उसके कपड़े को पकड़ के कहती है भाई क्या आप ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे केस की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है ये और कोई नहीं उसकी छोटी बहन है। यहाँ पे वो कह रहा होता है हे क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन कह रही होती है आप मेरे भाई ही है ना। इसके बाद वो दोनों रोने लगते हैं और यहाँ पे के कह रहा होता है क्या आखिर फादर कहाँ पे गए हैं। तो वो कह रहे होते हैं मदर और फादर दोनों यहाँ पे मुझे छोड़ के बोला कि रुकने के लिए। और इसी के साथ वो दोनों यहाँ से चले गए ताकि ज़ॉम्बी यहाँ से दूर रह सके। यहाँ पे वो दोनों रोने लगते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पे के कहता है कि तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। और यहाँ पे उसकी बहन बहुत ज़्यादा रोते हुए कह रही होती है भैया मैंने आपको बहुत याद किया। इसी के साथ यहाँ पे उनके मिरर पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और किसी तरीके से उनका मिरर को भी तोड़ देता है। यहाँ पे बंदा उसके ऊपर अटैक करने वाला था, मतलब ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से कोई आता है जो उन लोग को बचा लेता है और यहाँ पे उस ज़ॉम्बी को बहुत गंदी तरीके से मार रहा है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं के की गर्लफ्रेंड है जिसने एक ही स्वॉर्ड अटैक के साथ यहाँ पे ज़ॉम्बी को ख़त्म कर दिया। और वो कह रही होती है कि जल्दी से बाहर आओ हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। यहाँ पे ज़ॉम्बी का अटैक बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ यहाँ पे वो ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है। यहाँ पर कि उसे देखते हुए कह रहा होता है वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे वो उसको मारते हुए भी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और यहाँ पर जो सनशाइन हो रहा है उस वजह से और ज़्यादा। इसके साथ ही वो उस दोनों की तरफ हाथ बढ़ाती है और कहती है जल्दी से हमें शेल्टर की तरफ भागना है। यहाँ पे के भी किसी तरीके से उसे अपनी बहन को देता है और कहता है कि जल्दी से चलना है। यहाँ पे जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो कह रही होती है कि हमने आसपास कहीं पे शेल्टर ढूंढ लिया है, जल्द से जल्द हमें वहाँ भागना होगा। दोनों के दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं ताकि वो शेल्टर में छुप सके। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का जो शेल्टर होता है वो गिराने वाले होते हैं वो सारे के सारे बच्चे और कह रहे होते हैं हमें ज़ॉम्बी को अंदर आने से रोकना है। तभी यहाँ पे के की गर्लफ्रेंड उससे धक्का दे देती है ताकि वो जल्दी से शेल्टर के अंदर चले जाए। इसी के साथ दोनों स्लिप करते हुए शेल्टर के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही वो दोनों अंदर आते हैं उसी के साथ जो शेल्टर होता है वो बंद हो जाता है और बंद की आवाज़ के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर शेल्टर को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। यहाँ पे के कह रहा होता है कि आखिर हम लोग बच गए, मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोग बच पाएंगे ज़ॉम्बी के अटैक से। तभी हम देखते हैं उस लड़के को जो बुली वाला लड़का था यहाँ पे कह रहा होता है कि ये बास्टर्ड भी यहाँ पर आ गया। इसी के साथ सारे बच्चे शांत हो जाते हैं और यहाँ पर जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा ही अजीब होता है क्योंकि यहाँ पर ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ जो मिरर होता है जिसके आर पार सबको दिख रहा होता है, वहाँ से कुछ ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं और यहाँ पर जो मिरर होता है उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए। तो यहाँ पे उनका लीडर कहता है हमें काम करना होगा, हमें से किसी को यहाँ पे अपनी जान देनी होगी ताकि इन लोग को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सके और कुछ बच्चे अपनी जान बचा सके। इसी के साथ वो यहाँ पे की बहन को पकड़ लेता है और कहता है तो ठीक है हम इस बच्ची को अपना चारा बनाएंगे और उसको बाहर भेजेंगे ताकि ज़ॉम्बी हमारे ऊपर अटैक न करे। यहाँ पे की और उसकी गर्लफ्रेंड चीखने लगती है और कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम उस बच्ची को कैसे यहाँ पे कुछ कर सकते हो। इसी के साथ यहाँ पे उसके लोग आगे आ जाते हैं और कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, उस बच्ची को मरना होगा ताकि हम लोग की जान बच सके। हम देखते हैं कि बहन को जो कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी किया उन लोगों को पीछे हटाते हुए आगे आता है और कहता है तो मेरी बहन को छोड़ दो। इसी के साथ वो यहाँ पर उसको पकड़ लेता है और यहाँ पर बंदा कह रहा होता है मैं ऐसे उसको नहीं छोड़ने वाला, किसी ना किसी को तो अपनी जान देनी होगी, आखिर कोई भी अपनी जान देना नहीं चाहता तो इस बच्चे की जान जाएगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वो उसको किक मार देता है और के यहाँ पर गिर जाता है।
के बॉडी में तो पहले से ही कोई पावर नहीं होती, इस वजह से वो और ज़्यादा मार खाने लगता है। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, हमें किसी न किसी की तो जान देनी होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, तो वो बंदा भी रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। हमें पता चलता है कि वो की गर्लफ्रेंड थी जिसने उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक कर दिया और कह रही होती है अगर तुम अपनी जान प्यारी है तो उस बच्ची को यहीं पर छोड़ दो, वरना तुम मारी जाओगी। तो यहाँ पे बंदा लड़का कह रहा होता है कितनी आसानी से नहीं। इसी के साथ वो अपने एक बंदे को बच्ची को पकड़ा देता है और कहता है इसको बाहर लेके जाओ। और यहाँ पर वो की गर्लफ्रेंड से फाइट कर रहा होता है। के पास तो पहले से पावर नहीं थी कि वो अपनी बहन या किसी को बचा पाए। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है अगर हमारे बीच आई तो तुम मारी जाओगी। यहाँ पे वो लड़के यहाँ पे उस बच्ची को बाहर ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें यहाँ से तेजी से भागना है, वरना वैसे भी तुम मारी ही जाओगी। यहाँ पे बच्ची बहुत ज़्यादा रो और चीख रही होती है। ये तभी हम देखते हैं वहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर सबको अपनी जान की फिक्र थी और किसी से भी मतलब नहीं था। लेकिन तभी के यहाँ पर आँख खुल जाती है और के कहता है हे रुको तुम वहीं पर, तुम उसको यहाँ से लेके नहीं जा सकते। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं जो के होता है उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही होती है क्योंकि उसके यहाँ पे तबीयत ठीक नहीं होती। उसी के साथ वो सोच रहा होता है इसके मैम डॉट के बारे में, जो सोच रहा होता है कि मैं उनकी जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन वह तो वैसे ही मरने वाला हूँ, मैं अपनी बहन की तो जान बचा सकता हूँ। इसी के साथ वो किसी तरीके से अपने अंदर ताकत लाता है और खड़े होते हुए रो रहा होता है। वो कह रहा होता है तुम उसको बाहर नहीं ले जा सकते। यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। वो लास्ट में सोचता है कि उन्होंने कितना भी बुली किया हो वो कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे वो खड़ा होता है धीरे धीरे और काँप रहा होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे जो लोग उसकी बहन को बाहर ले जा रहे होते हैं उनको कहता है तुम वहीं पर रुक जाओ, मैं अपनी जान दूंगा, मेरी बहन को बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ये बात वो बहुत तेज़ी से चीख के कहता है। सारे लोग ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं। वो कहता है मैं खुद बाहर जाऊँगा, तुम उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। यहाँ पर वो लोग थोड़ा शौक होते हैं लेकिन फिर भी वो मान जाते हैं। यहाँ पे के की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि खड़ा हो जाता है और कहता है मैं जा रहा हूँ वहाँ, तुम उसको छोड़ दो। इसी के साथ वो बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वैसे भी ज़्यादा पावर नहीं बची हुई थी। यहाँ पे वो कहने लगता है तुम उस बच्ची को छोड़ दो और यहाँ पे वादा करना होगा तुम उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, उसे मारोगे नहीं। इसी के साथ यहाँ पे वो अपनी बहन को गोद में ले लेता है और कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ देर में ही वापस आ जाऊँगा, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छी तरीके से जीनी है। इसी के साथ यहाँ पे उसके सर पे थोड़ा सा हाथ डालता है और कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना है, मॉम डैड के साथ मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा उन्हें ढूंढने के बाद। यहाँ पे वो लड़की रोने लगती है और कहती है भाई आप छोड़ के मत जाओ मुझे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कि होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन को पकड़ा देता है और कहता है इसका ध्यान रखना। यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी बोल रही होती है तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन तभी क्या उसके मुंह पर उंगली डाल देता है और कहता है बस यहीं पे चुप हो जाओ, क्योंकि अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं था अपने आप को बचाने का या फिर उनको। तो क्या है कि जो बाहर जाने के बाद मारा जाएगा और क्या उसके मरने के बाद भी वो लोग उसकी बहन को भी इसी तरीके से चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। और आखिर आगे क्या होने वाला है ये सब जानने के लिए तुम्हें पार्ट 3 देखना होगा, जो कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। जल्दी से कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।